इजराइल ने इराक के अंदर भी घुसपैठ कर ली और किसी को पता भी नहीं चल पाया। इराक का शहर नजफ में जो करबला का मैदान है, उससे तकरीबन 180 किलोमीटर दूर इजराइल की सेना ने अपना एक बेस भी बना लिया और वहां पर हवाई पट्टी भी बना ली, और इसकी खबर खुद ईरान को भी नहीं लग पाई। इजराइल कहां कहां पर इस्लामिक देशों में घुसपैठ करके बैठा है अमेरिका की मदद से, खुद इस्लामिक देशों को भी इस बात की जानकारी नहीं है। वो तो गनीमत यह है कि ईरान जैसा ताकतवर देश अभी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, जो इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अगर ईरान ना होता मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये खाड़ी देश अब तक इनके पूरी तरह से गुलाम बन चुके होते। ग्रेटर इजराइल का सपना जो इजराइल देखता है, इजराइल के उस सपने को पूरा होते हुए देर भी नहीं लगेगी अगर ईरान हार जाता है। इसीलिए ये ईरान को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले हुए हैं। अरबी देश इनका साथ दे रहे हैं। ईरान को खत्म करने में अरबी देश इनका साथ दे रहे हैं, जबकि इन अरबी देशों को यह बात मालूम नहीं है कि अगर ईरान चला जाता है तो फिर ये पूरी तरह से हमें अपना गुलाम बना लेंगे। यूएई जैसे देश अपने देश के अंदर इजराइल को पनाह दे रहे हैं, रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान खत्म हो जाता है, जो होगा नहीं कभी भी, अगर हो जाता है तो गुलाम बनते देर नहीं लगेगी इन अरबी देशों को। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। इराक के अंदर जो नजफ शहर है, जहां पर करबला का मैदान है, वहां से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के एरिया में एक सूखी झील है। रेगिस्तान एरिया है, पानी तो है नहीं दूर दूर तक। एक झील है सूखी, पहले वहां पर पानी चलता था लेकिन अब वो सूख चुकी है। अब जो झील वाला एरिया था वो काफी गहराई में है, तो इजराइल ने वहीं पर एक अपनी हवाई पट्टी बना ली। इजराइल की सेना अमेरिका की मदद से जंग के दौरान इराक के क्षेत्र में घुसती है और वहां पर अपना एक सैन्य बेस बनाकर हवाई पट्टी बना लेती है। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए अपने लड़ाकू विमानों से, बहुत सारे हमले इराक के क्षेत्र से किए। इसकी जानकारी इराक की सेना को भी नहीं लग पाई कि हमारे एरिया में इजराइल ने सैन्य बेस बना लिया है। इजराइल ने अपना सैन्य बेस इराक के अंदर इसलिए बनाया क्योंकि इजराइल से ईरान की दूरी काफी ज्यादा है। इराक और ईरान एक ही बॉर्डर पर हैं, तो इराक के अंदर से इजराइल की सेना को ऑपरेशन चलाने में बहुत आसानी हो रही थी। इसलिए इजराइल की सेना ने अमेरिका की मदद से गुपचुप तरीके से इराक के अंदर घुसपैठ की और वहां पर अपना सैन्य बेस बना लिया। ये पूरा इलाका जो है मिडिल ईस्ट का ज्यादातर रेगिस्तान वाला एरिया है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत घास होती है, लोग वहां पर ऊंट चराते हैं, बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं। तो ऐसे ही एक चरवाहे ने देखा कि सूखी झील के किनारे बहुत सारे सेना के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कुछ सैनिक भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसने जब इस बात की जानकारी अपनी इराकी सेना को दी कि उस रेगिस्तान के एरिया में कुछ सैनिक देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इराकी सैनिकों को यह जानकारी मिली कि वहां पर कोई हलचल हो रही है, कुछ सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, सैनिक भी वहां पर मौजूद हैं, तो जब इराक की सेना वहां पर पहुंची देखने के लिए, तो इजराइल की सेना ने उनके ऊपर हवाई हमले कर दिए। कई सारे इराकी सैनिक मारे गए और कई सारे इराकी सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इजराइल ने गुपचुप तरीके से इराक के अंदर घुसपैठ करके अपना सैन्य बेस बना लिया। इजराइल ने खास तौर से यह सैन्य बेस इसलिए बनाया था कि अगर जंग के दौरान हमारा कोई लड़ाकू विमान गिरता है, यह हेलीकॉप्टर क्रैश होता है हमले में, तो उस घटना स्थल तक हम जल्द से जल्द पहुंच सकें। इजराइल अपने लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान के ऊपर जो हमले करता है, वो लड़ाकू विमान इजराइल से ही उड़ के आते हैं, क्योंकि इजराइल के लड़ाकू विमान अरबी देशों में नहीं है। अरबी देशों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के विमान हैं। इसीलिए इराक के अंदर घुसपैठ करके बाकायदा सैन्य बेस बना लिया और एक पट्टी भी बना ली, हवाई पट्टी, ताकि इसके विमान वहां पर लैंड कर सके। तो इस तरह से इजराइल घुसपैठ करता है। यकीन मानो दोस्तों, अगर ईरान जैसा देश इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं होता, तो ये तमाम अरबी देश कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन लोगों के गुलाम बन चुके होते। उधर दोस्तों IRGC ने अमेरिका को एक और बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि अगर ये जंग दोबारा से आप शुरू करते हो, तो इस बार हम ऐसे ऐसे एडवांस वेपन का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिसको देखकर आप लोग सरप्राइज रह जाएंगे। हम जंग का वही पुराना पैटर्न नहीं अपनाएंगे, कुछ ऐसा नया तरीका दिखाएंगे दुश्मन को कि दुश्मन भी हैरान रह जाएगा कि आखिर ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं IRGC नौसेना कमांड ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें यह बात लिखी गई कि अगर आपने हमारे तेल के टैंकरों पर और व्यापारिक जहाजों पर दोबारा से हमला किया, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों पर और अमेरिका के जहाजों पर हम बहुत खतरनाक हमले शुरू कर देंगे। दोबारा से हमले अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर होने लगेंगे अगर हमारे जहाजों को निशाना बनाया जाता रहा। IRGC के कमांडर जनरल सरदार मुसावी ने बताया कि IRGC की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के जहाजों पर निशाना साधे हुए हैं और फायरिंग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ईरान क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप हमला करके देखो, हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन बिल्कुल तैयार हैं। उधर सुप्रीम लीडर का आदेश मिला और इधर हमारी मिसाइलें लॉन्च हो जाएंगी।
आपके ठिकानों को हम नष्ट कर देंगे। दोस्तों, इस जंग के दौरान ईरान ने अपने जितने हथियारों का इस्तेमाल किया था, सीज फायर के दौरान ईरान ने उतने हथियार कहीं ना कहीं वापस हासिल कर लिए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को ड्रोन के पुर्जे भेज रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि रशिया पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो चीजें भेजता था, लेकिन अब कैस्पियन सागर से बहुत सारे ड्रोन बनाने के पुर्जे ईरान को भेज रहा है, जिसकी मदद से ईरान खतरनाक ड्रोन बना रहा है। उधर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के पास जो यूरेनियम है, ईरान हमें देने को तैयार है। ईरान हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है और अपना यूरेनियम हमें देने को तैयार है। अमेरिका, ईरान और रशिया के बीच एक बातचीत हुई थी, जिसके मुताबिक रशिया ईरान का यूरेनियम रखने को तैयार था, लेकिन न जाने क्या हुआ, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने डील को तोड़ दिया। तीनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मन बदल दिया और समझौता टूट गया। अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया ईरान का यूरेनियम अपने पास रखे। ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका की नजर है। उधर कतर की राजधानी दोहा के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला हुआ। यह मिसाइल किसने दागी, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हमले के बाद जहाज में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अज्ञात मिसाइल थी। यह मिसाइल किसने छोड़ी, अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है। तो ईरान की आड़ में इन अरबी देशों के ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के गुट जो हैं वो भी हमले कर रहे हैं और सीधा इल्जाम इसका ईरान के ऊपर आ रहा है। उधर दोस्तों, ईरान की न्यायपालिका ने इस बात का ऐलान किया है कि तकरीबन 262 संपत्तियां ईरान के अंदर जब्त की जा रही हैं उन लोगों की जो लोग ईरान से बाहर रहते हैं। उनके ऊपर आरोप लगे कि वो अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से 262 संपत्तियां ईरान के लोगों की ईरान के अंदर जब्त कर ली गई, जो ईरानी लोग ईरान से बाहर रहते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन लोगों की नागरिकता भी ईरान की रद्द की जा सकती है, क्योंकि इनके ऊपर दुश्मन के साथ मिले होने का और दुश्मन का सपोर्ट करने का आरोप है। फिलहाल कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो नहीं पाएगा जब तक ईरान के पास यूरेनियम है। ईरान अपना यूरेनियम देगा नहीं, जो कि उसने काफी सालों की मेहनत से निकाला है। अमेरिका को जब तक यूरेनियम नहीं मिलेगा, अमेरिका भी खामोश नहीं बैठेगा। भले ही अमेरिका खुलकर ईरान के साथ जंग ना लड़े, लेकिन कुछ ना कुछ खुराफात होती रहेगी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल के द्वारा। छुटपुट हमले ये लोग कर दिया करेंगे, 2-4 दिन चला करेगी जंग, फिर रुक जाएगी। लेकिन ये लोग जब तक यूरेनियम हासिल नहीं कर देंगे, शायद पीछे नहीं हटेंगे। देखा जाए तो हार तो हो चुकी है पूरी तरह से, लेकिन बस वही है ना कि सुपर पावर वाला जो नशा है, वो नशा अभी भी सवार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।